नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज आपको कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ाने वाले हैं। 4.3 मैंने कंप्लीट कर दिया दो भागों में। 4.3 अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले 4.3 पढ़िएगा, उसको मैंने दो भागों में बनाया है, ठीक है। और उसके बाद 4.4 को पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोग कोशिश किया करें कि उसे शुरू से पढ़ें, ठीक है। शुरू से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। जैसे चैप्टर 4 आप शुरू किए तो चैप्टर 4 का 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 फिर इसमें आएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको देरी ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अभी इसको देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ कि एक एक सवाल आपको एकदम से अंदर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी सरलता से आपके दिमाग में सवाल बैठ गया है। बस इसके लिए आपको एक काम करना है, वो है क्या कि आपको चुपचाप बिना दिमाग खराब किए देखना है। अपने दिमाग को एकदम से आप शांत रखिए, इधर उधर के बातों में मत उलझाइए। अगर कोई काम आपका बाकी है तो काम करके बैठिए तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं। तो चलिए कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। कब? पहले आपको बताना है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा इसके कुछ प्रकृति है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ प्रकृति क्या है। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं दिया है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अगला कह रहा है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब नहीं होता? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर ना हो, यानी कि 0 से छोटा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो? छोटा हो। अर्थात ऋण में कोई संख्या आ जाए तो कोई भी मूल नहीं होता, यानी उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अब ये विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तकर को आप डी से प्रकट करते हैं तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। ये आप पीछे पढ़ भी चुके हो, ठीक है। अगला क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मूलों की प्रकृति आपको दिया गया है। पिछले एक्सरसाइज में आप पढ़ भी चुके हैं कि यदि समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होते हैं, ये द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, इसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 ये होता है। जहाँ आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, राइट। तो दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये किसके लिए सूत्र दिया है आपको? दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए। और ये आपका दूसरा दिया गया है, एक ये हो जाएगा, दूसरा आपका यानी प्लस माइनस में हो जाएगा। इसी फार्मूले को यूज करके ये चीज़ बनाया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा बेफजूल की चीज़ें, लेकिन मैं अभी आपको हल करूंगा तो मस्त तरीके से बताऊंगा। एक एक चीज़ें आपको उसमें ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसके आप 4.4 के एग्जाम्पल या किसी भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप बताइए, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना दूंगा बढ़िया से। वैसे कोशिश करूंगा उसकी भी वीडियो मैं आपको आगे पीछे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखिए करना क्या है इसमें, बिना पूछे तो देखिए मैंने इसके मूलों को लिख रखा है। ये एक्सरसाइज 4.4 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने बनाया है। जैसे कि विविक्तकर डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें आपको जानना क्या है, नंबर 1 दिया यदि डी बराबर, डी क्या है? डी आपको मैंने बताया ना कि विविक्तकर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए, फिर सवाल लगाने में बस चंद मिनट लगेंगे, फटाक से सवाल लग जाएगा। इसकी टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा से टाइम लगा रहे हैं। टाइम यार जब तक आप समझोगे नहीं आप लगाओगे कैसे? मैं आपको समझा ही तो रहा हूँ सारे फार्मूले। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, अभी चंद मिनटों में आपका तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये यदि डी बराबर कोई धनात्मक संख्या हो,
डी अगर हल करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का मान अगर कोई धन में संख्या है तो उसके दो भिन्न मूल, दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। यानी कि ऐसे एक 2 आ गया तो दूसरा क्या आएगा, -2 हो सकता है, +2 हो सकता, एक 2 आएगा तो दूसरा -2 आएगा, या 1 आएगा, या 5 आएगा, नहीं उसके अलावा कोई अलग संख्या आएगी। दूसरा क्या है, यदि डी बराबर 0 हो तो दो वास्तविक व बराबर मूल होंगे। यानी कि यक्स के दो मान आएंगे, 2, या 3, 4, ऐसे कुछ आ जाएंगे। ठीक है, फिर यदि डी बराबर ऋणात्मक संख्या है, ना धन में आए ना 0 आए, डी का मान क्या में आ जाए, ऋण में आ जाए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, उसको वहीं पर हमें छोड़ देना है। तो विभक्त कर डी बराबर आपका क्या है, ये चौथा पॉइंट है, मैं आपको ऊपर लिख चुका हूँ कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और विभक्त कर को डी क्यों मानते हैं आपको मैंने बता दिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको डी मानते हैं विभक्त कर को। ठीक है, तो सभी में डी आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए आपको शुरू करते हैं, बिना देरी करते हैं पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति मतलब पहले डी निकालना है, डी का मान 0 आए तो हमें आगे हल करना है, डी का मान धन में आए तब भी हल करना है, अगर डी का मान ऋण में आए तो उसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस मूल का कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान 0 आएगा या धन में कोई संख्या आएगी तब। डी का मान ऋण में आए तो उसको हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस मूल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहला समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना कराएंगे तो a का मान 2 आएगा, b का मान -3 आएगा और c का मान क्या आएगा 5, a b c हो गया। अब क्या करेंगे, d बराबर लगाएंगे तो b² माइनस 4ac सूत्र होता है, b का मान क्या है -3 के स्क्वायर 4 गुणे a का मान आपका 2 है और c का मान कितना है 5 है। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, वर्ग में माइनस प्लस हो जाता है, 5 चौक 20 दुनाई 40, या फिर ऐसे करो 4 दुनाई 8, 8 5 40, 40 से अगर 9 घटाओगे तो माइनस का 31 आएगा। तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या आ गया, चूँकि डी का मान क्या है, डी का मान ऋणात्मक है, क्या है, डी का मान ऋणात्मक संख्या है, डी का मान ऋणात्मक संख्या है, अतः इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है या हल नहीं है, आप अस्तित्व भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर धन में आए डी 0 आए तभी आप आगे लगाइए, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ देंगे। चलिए इसका सेकंड देखते हैं, पहले का सेकंड क्या कह रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट आपका दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस आपको दिया है 4 बराबर 0। वैसे गणित में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिया, अब क्या करेंगे, a का मान 3 दिया है, b का मान -4√3 है और c का मान आपको 4 दिया है, तो लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3, c का मान आपका 4 आ गया है। तो -4 का वर्ग करेंगे तो माइनस में वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, वर्ग से रूट हटे क्या आएगा 3, अब 4 चौक 16 48 हो जाएगा, तो 16 48 माइनस 48 अर्थात d का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब d का मान 0 आ गया तो क्या होगा, अतः इसके क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे, अतः इस समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको दो बराबर मूल होंगे। अभी मैंने पहले ही बात बताया था कि अगर d का मान 0 आ जाए तो इसके दो बराबर मूल होंगे, अगर धन में आ जाए तो दो भिन्न मूल होंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। अब दो बराबर मूल क्या होंगे, चलिए इसको हल करके देखते हैं, यानी x के दो मान आएंगे और दोनों आपके एक समान आएंगे, तो क्या होंगे चलिए देखते हैं। तो हमने इस समीकरण को फिर से लिख लिया, इस समीकरण में a b c का मान वही मैंने लिख दिया क्योंकि पेज दूसरा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से
या इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र से भी आप कह सकते हो, या द्विघात समीकरण के सूत्र से ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर यक्स बराबर इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इसको d क्यों लिखते हैं? क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d बराबर आपने अभी हल किया तो क्या आया? 0 आया कि नहीं आया? तो आपको इसको हल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप d माना करिए इसको, आपका काम तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं बिना पूछे हुए। तो क्या आएगा ये? यक्स बराबर माइनस बी का मान आपका क्या है? माइनस का 4√3 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान आपका 0 है, बाई 2a का मान क्या है? 3 लिख दिया मैंने। तो ये यक्स बराबर हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस 4√3 प्लस माइनस के 0 बाई 2×6 हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे? धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, दो बराबर मूल आ जाएंगे। तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो यक्स बराबर आएगा 4√3/6, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, तो यक्स बराबर आएगा 2√3/3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो यक्स बराबर आएगा 4, देखिए प्लस 0 लेंगे अगर तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो 4√3 आपकी माइनस 0 लेंगे बाई 6, तो यक्स बराबर ये माइनस 0 से भी कोई मतलब नहीं, 4√3/6 हो जाएगा, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, तो यक्स बराबर आया 2√3/3। तो यक्स का देखिए ये भी वही मूल है और ये भी वही मूल है, दो बराबर मूल आए कि नहीं आए? आप देख सकते हैं दोनों के उत्तर समान है, एकदम से समान दिख रहा है आपको, तो दोनों बराबर मूल आ गए। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। तो चलिए अब तीसरा भाग इसका देखते हैं, तीसरा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस के है 6x प्लस का 3 बराबर आपका दिया है 0। तो यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान -6 है और c का मान क्या है? 3। a b c आ गया। अब क्या लिखेंगे? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करेंगे। तो d बराबर b का मान है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान है 3। 6 का वर्ग आपका 36 आएगा, 4 दूनाई 8, 8 त्रिक का आपका 24 आ जाएगा। तो इससे आप घटाइए, 6 में से 4 गया आपका 2 आएगा, 1 आएगा, यानी डी का मान आपका कितना आ गया? 12 आ गया, राइट। अब डी का मान 12 आ गया। अब इसके आगे मैं इसको हल करके देखता हूँ। अब क्या करेंगे? अब इसको आप करेंगे तो कौन सा सूत्र यहाँ लिख सकते हैं आपके? इस समीकरण के क्या है? इस समीकरण के क्या है? दो भिन्न मूल होंगे, तो लिखेंगे अतः इस समीकरण के दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि डी का मान अगर धन में कोई संख्या आएगी तो दो भिन्न मूल आएंगे, अलग अलग प्रकार के यक्स के मान दो ठो आएंगे। तो कैसे आएंगे? आपको लिखना है यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका -b का मान आप देख सकते हैं माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान आप 12 भी लगा चुके हो, नीचे 2a का मान क्या है? 2। इस तरीके में आपको छोटा हो जाएगा, तुरंत लग भी जाएगा। तो आया 6 प्लस माइनस के 12 को 2 दूनाई 4 तिहाई 12, तो 2√3 लिख सकते हैं 12 को, नीचे आ गया 2 दूनाई 4, 4 लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर लगा सकते हैं, या फिर 2 कॉमन कर लो तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस आपका आएगा √3/4, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये यक्स बराबर आ गया 3 प्लस माइनस के √3/2। ये आपके दो भिन्न मूल, एक बार धन में ही संख्या है, एक बार यही ऋण में आ जाएंगे, तो दो भिन्न मूल आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन के सभी भाग आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ज़बरदस्त तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए इसको आपको दिख रहा होगा, कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। दो पार्ट दिया फर्स्ट सेकंड में, तो बराबर मूल के लिए क्या होता है? d बराबर 0 होता है कि नहीं होता है? d बराबर 0 रख के हल करेंगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं।
चलिए ये दूसरे का पहला दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब कहता है मूल बराबर है तो k का मान बताइए। तो पहले a का मान आप देखिए, a का मान 2, b का मान है k, x का गुणांक आ जाएगा और c का मान आपका 3 है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या है देखिए, ये होता है d बराबर आपका 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर आपका 0, क्योंकि d बराबर ये सूत्र होता है। अब b का मान क्या है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे a का मान 2, c का मान आपका 3 बराबर क्या है 0। तो k² माइनस 4 दुनाई 8, 8 तिरिक का 24 बराबर 0, या k² बराबर आएगा माइनस उधर प्लस का 24, या k बराबर अंडर रूट आप लिख सकते हैं 24, या k बराबर आप इसको हल कर लीजिए 2 दुनाई 4 दुनाई 8 तिरिक्का 24 होता है। अब इसको आप रूट निकाल सकते हैं, तो k बराबर एक जोड़ा से एक बाहर आएगा तो 2√6 आ जाएगा k का मान। चाहे इसको प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग उधर गया रूट में आएगा प्लस माइनस के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका फर्स्ट पार्ट लगा सकते हैं। अगर सेकंड भाग को मैं यहीं पे कर दूं तो आप देख सकते हैं इसका सेकंड भाग इसी प्रकार बिल्कुल लगा लेंगे। क्या हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको। k का मान पूछ रहा है कि दूसरा दिया है kx कोष्टक में दिया है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसको इसमें गुणा करेंगे अगर हम, तो kx² माइनस इसमें करेंगे तो 2kx हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a का मान कितना है, a बराबर आपका k आएगा, b बराबर माइनस का 2k हो जाएगा, c बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध क्या प्रतिबंध है भैया देख लीजिए। अगर अब इसके प्रतिबंध को देखें तो ये होता है d बराबर 0, या b² माइनस 4ac बराबर आप 0 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा आगे हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। b का मान आपका क्या दिया है, b का मान है माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है k, और c का मान है 6 बराबर 0। तो 2 का वर्ग 4k² माइनस में वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस 4 छंग 24 के बराबर आपका 0 आएगा। या फिर आप इसमें से 4k कॉमन कर लीजिए, तो k माइनस 4 छंग 24 हो जाएगा। तो लिखेंगे जब 4k बराबर 0, तो k बराबर आपका एक 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः जब अगर आप हल करें दूसरा पार्ट इसी का, तो क्या है k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर आपको क्या आएगा 6, k का मान पूछ रहा था, इसमें भी k का मान आ गया, इसमें भी k का मान आ गया। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे, बस आपको पहले उसके फार्मूले को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक लाइक मारिए यार, लाइक, बहुत देर से आप देख रहे हैं, थोड़ा एक लाइक तो कीजिए, कोई लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ जबरदस्ती पसंद कर लीजिए, कम से कम पसंद तो करिए यार। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नो बकवास सीधी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भैया लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी, तो पहले चौड़ाई हम मान लेते हैं। माना आम की बगिया की जो चौड़ाई हो 1 मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है चौड़ाई की दुगनी यानी 2x हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं, माना ये कोई बाग है, ठीक है, ये आयताकार बन जाएगी बाग। क्यों, क्योंकि कह रहा है इसकी चौड़ाई x मान लो, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि कह रहा है आम की बगिया की जो लंबाई है, यानी ये वाली क्या है लंबाई है, ये वाली क्या है चौड़ाई है। जो लंबाई है वो चौड़ाई वाली की दुगनी है, तो चौड़ाई हमने x मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ हम लिख भी देंगे थोड़ा से, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x मीटर, है कि नहीं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है भैया, चेक करना इसको कह रहा है
बाग का क्षेत्रफल, बाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सूत्र में। और बाग का क्षेत्रफल आपको दिए 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के तौर पर लिखेंगे 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपका दिया है 2x, चौड़ाई आपका 1x है कि नहीं, ये आपको दिया गया है। तो इसको अगर आगे हम हल करें तो ये 800 बराबर, देखिए इधर भी मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। या फिर इसको हम इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 800/2 बराबर x स्क्वायर, या 2 चौको 8, या आपका 400 आएगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका 400 हो जाएगा। या फिर x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस किधर हो जाएगा, 400 को आप लिख सकते हो 20 विषम में 400, तो 20 गुणे 20 लिख सकते हो। तो x बराबर प्लस माइनस के क्या आ गया 20। अब आप अगर देखें लिखेंगे जब x बराबर -20, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, असंभव, क्योंकि ऋण में तो भुजाएं होंगी नहीं, बाग की धन में होंगी। तो लिखेंगे पुनः x बराबर क्या है, धन चिन्ह पे प्लस का 20 लेंगे, तब बाग की लंबाई, बाग की चौड़ाई अगर आप कहें पहले, तो चौड़ाई x माने थे, तो x बराबर 20 मीटर, और बाग की जो लंबाई है उसको आपने माना है 2x, तो 2 गुणे x का मान 20, 20 दूना 40 मीटर। इसका मतलब बाग कैसी है, आयताकार है। तो लिखेंगे अतः बाग, अतः जो आपको दिया गया लंबाई चौड़ाई, इसके द्वारा ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो लिखेंगे यहाँ पे संभव है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपका दिख रहा है, आ रहा है सेम टू सेम, बढ़िया हल होके आ रहा है। आयताकार बाग है आपकी, देखेंगे अतः बाग कैसी है, आयताकार भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका सेकंड यानी कि चौथा वाला देखेंगे, चौथा वाला कैसे लगेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए क्या कह रहा है, फिर आगे इसको लगा देते हैं। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, ये भी कह रहा है कंडीशन संभव है कि नहीं है, पहले आप ये बताइएगा संभव है या नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले हम मान लेते हैं, माना दो मित्रों की आयु, एक की x है तो दूसरे के 20 - x मान लेंगे, और दोनों को जोड़िए तो 20 ही तो आएगा। तो हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। फिर लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - x हो जाएगा, इतने वर्ष। क्यों, क्योंकि दोनों की आयु का जो योग है वो 20 है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस के 20 x कट जाएगा, 20 ही तो आएगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, कितने साल की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे हम देखें तो हमें लिखना है पहले मित्र की आयु, क्या है, पहले मित्र की आयु बराबर x - 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल कम हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, 20 - x माइनस क्या हो जाएगा, फिर इसमें 4 कम हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 16 - x वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु आ गई। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व x - 4, यानी 4 वर्ष पूर्व दोनों की जो उम्र है इनका गुणनफल, यानी एक ये है एक ये है, इनका गुणनफल, ये 16 - x, इनका गुणनफल कितना दिया है, इनका गुणनफल 48 था, सॉरी 48 है, 480 लिख गया। कहता है 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, इनका अगर गुणा कर दो तो 48 के
बराबर है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 के बराबर है। तो आप देखिए क्या ये कंडीशन संभव है, तो हल कर लेते हैं इसको। तो क्या आएगा 16x हो जाएगा, इसको इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको कितना आएगा 4x हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस 16 चौको 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x आ गया और ये इधर लाए तो माइनस का 48 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 0 बचा। क्रम से लिख लो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब आप 16 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा प्लस का 20x हो जाएगा, और 16 4 20 ये दोनों जोड़ दिया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 64, और इसको देखेंगे तो 8 4 12 माइनस माइनस जुड़ेगा चिन्ह माइनस का, 8 4 12 हो गया, 6 4 10, 10 और 1 11 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 8 4 12 के 2 और 6 4 10 और 1 11 हासिल हो गया। माइनस से गुणा कर देते दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर क्या आएगा 0। देखिए इसमें हमने किया क्या, माइनस में होना नहीं चाहिए द्विघात समीकरण, तो माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देते, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का मान आपका 1 आ गया, बी का मान आपका माइनस का 20 आ गया, और सी का मान 112 आ गया। ए बी सी आपका निकल आया है, ठीक है। अब ए बी सी निकल आया तो हमें पहले मूलों की प्रकृति देखना है, क्या इसका हल संभव है या संभव नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेक करके आपको दिखाता हूँ, इसको आपको इसके नीचे करना है, ठीक है। मैं इधर साइड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, तो b का मान आपको क्या दिया है -20, तो -20 के स्क्वायर गुणे 4, a का मान 1 और c का मान आपका 112 हो जाएगा। तो 20 विषम में आपका क्या होता है 400 होता है ना, तो वर्ग में माइनस प्लस हो जाएगा 400, ये माइनस है। अब इसको देखेंगे तो आप देखें तो 4 दूनाई 8, 4 एक कम में 4, 4 एक कम में 4, घटाएंगे तो माइनस का 48 आ रहा है। अब ऋण में संख्या आ गई है, ऋण में आ गया तो इसका कोई हल संभव नहीं है। इसकी प्रकृति क्या बता रही है कि इस समीकरण का कोई हल संभव नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। अर्थात क्वेश्चन में पहले कहा क्या यह स्थिति संभव है, लिखेंगे यह स्थिति संभव नहीं है, यहाँ लिख देना यह स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है, यानी कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछ रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं, ये आप देख लीजिए मैंने इसको समझा दिया कैसे है। माना ये कोई पार्क है, ठीक है, ये कोई पार्क है, तो पार्क की लंबाई आपस में बराबर होती, चौड़ाई मान लो आपस में बराबर है। हम मान लेते हैं क्योंकि वो खुद ही कह रहा है क्या ऐसा संभव है। तो परिमाप दिया 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो परिमाप बराबर होता है, देखिए 2 ठो लंबाई और 2 ठो चौड़ाई, दो है कि नहीं है। तो आप 2 बार लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप क्या होता है चारों भुजाएं जो होती है, किनारा बॉर्डर जो होता है ना, चारों भुजाओं का जो बॉर्डर होता है इसी को परिमाप बोलते हैं। तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2 हमने बाहर कर लिया, लंबाई धन चौड़ाई कर दिया। तो ये 2 आपका लिखा है लंबाई धन चौड़ाई है। अब ये 2 गुणा से इधर कहे में आ गया, ये गुणे में है तो ये 2 गुणा से भाग में आ गया, तो लंबाई धन चौड़ाई है। यदि हम लंबाई को क्या मान लें x मीटर मान लें, लंबाई को या चौड़ाई किसी को मान लो, एक को मानना पड़ेगा। तो लंबाई हमने मान लिया x मीटर, तो अब क्या करेंगे ये प्लस इधर माइनस आ जाएगा, तो चौड़ाई आ गया 40 माइनस x, तो ये चौड़ाई आपकी हो गई 40 माइनस x। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा चौड़ाई कितना आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 40 माइनस x मीटर, ये हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई लगा देंगे, लंबाई x है, चौड़ाई 40 माइनस x है, क्षेत्रफल आपका 400 दिया गया है, तो इसको गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका दिया है 400, इसको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस का 400 बराबर क्या है 0 है। तब इसका हल संभव है या नहीं है, पहले इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 40 है, c बराबर आपका क्या है 400 है। तो सबसे पहले हमें d चेक करना है, d लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है -40, 40 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान 1, c का मान आपका 400 है।
तो ये 4 का वर्ग करोगे तो 4 चौक 1600 हो जाएगा और ये भी 4 चौक का 1600 ही आएगा। तो ये 1600 है, तो 1600 से 1600 कट जाएगा, डी का मान क्या आ गया 0। अब डी का मान 0 आ गया, इसका मतलब मूल वास्तविक हैं, दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं। इसके जो हल आएंगे इस समीकरण के, दो बराबर हल आपके आने वाले हैं, क्योंकि डी का मान 0 आ गया है, ये आपकी प्रकृति बता रही है। तो लिखेंगे अतः दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब होंगे तो कैसे, x बराबर लगाना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या मैंने बताया था x बराबर आप लगा सकते हैं इसको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख सकते हैं /2a, या x बराबर माइनस बी, बी का मान आप कितना देखें, बी का मान है माइनस के 40, आप देख सकते हैं ये बी का मान -40 है, सी का मान 400, ए का मान 1 है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो बी का मान आपका क्या है माइनस के 40 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस डी का मान 0 बाई आपका क्या है 2, ए का मान 1 है, तो x बराबर है 40/2 आएगा, और ये आपका प्लस माइनस का क्या लिखा है 0 है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर आप करेंगे तो x बराबर आएगा 40/2, या x बराबर 20 दूनी 40, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 0 लेंगे तो 0 से कोई मतलब नहीं, यहीं पे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर फिर 20 आएगा। तो आपका क्या आ गया, बाग कैसी हमारी वर्गाकार बनी कि नहीं बनी, अर्थात बाग, ये जो आपको पूछ रहा था कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है ना, क्षेत्रफल मतलब एक पार्क बनाना संभव है, पार्क की बात कर रहा था, तो इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ रहा, तो हाँ पार्क बनाना संभव है। पार्क कैसा होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में क्या है बराबर हैं, इसका मतलब पार्क हमारा वर्गाकार होगा, ठीक है, पार्क हमारा वर्गाकार आ गया। इस प्रकार से हम पांचों क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। आपका एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।